जवा चढ़ गया बढ़िया सौंदे बढ़िया बढ़िया सुपने एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये जो वीडियो है ये 2-3 दिन पहले का वीडियो है और रात का वीडियो है। यहाँ पर बच्चे सोने की कोशिश कर रहे थे, इधर आ गए थे वो, क्योंकि इशू लेट सोती है तो इन्होंने स्कूल जाना होता है। तो हम इधर आ गए थे और इशू बहुत खुश हो गई थी, बहुत खुश हो गई थी। ऐसे ही है, इसका कोई पता नहीं होता है ये कब सोगी। 12 साढ़े 12 भी हो जाते हैं कभी कभी। तो फिर बच्चों की नींद खराब हो जाती है तो वो कभी उधर कभी इधर ऐसा करते रहते हैं। मुंह साफ करना है। उसके बाद फिर हम इधर आ गए थे और मैंने अभी तक खाना ही नहीं खाया था, क्योंकि मैं ना जब भी दाल बनती है तो मैं ढककर छोड़ देती हूँ, फिर वो एकदम सॉफ्ट हो जाती है। और मैं यहाँ पर ना किसी बात पर हंस रही थी, वो छिंदे के साथ रिलेटेड थी वो बात, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो वही बात पर मेरी हंसी निकल गई थी। कोई पुरानी बातें होती हैं जो याद आ जाती हैं। तो मुझे लगा कि चलो अब मैं खाना खा लेती हूँ और ईशू भी खा लेगी। अगर मैं इसको जल्दी खिला देती हूँ ना तो ये छोटी है अभी, तो पूरी रात फिर मुझे होता है कि ये भूखी ना रहे, तो मैं इसको लेट ही खिलाती हूँ। पहले भी खिला देती हूँ और उसके बाद फिर मैं जब खाती हूँ तब इसको खिला देती हूँ। और मेरा ऐसे ही होता है, मैं फटाफट गर्मा गर्म इनको परोसती हूँ बच्चों को और इनको, और मैं उसके बाद खाती हूँ। अब सोचना पड़ता है क्योंकि बच्चा छोटा है तो मुझे होता है कि मेरे साथ खा लेगी। यहाँ पर ना ये बेड पर ही गिरी थी और इसको थोड़ा सा ना नील पड़ गया था, क्योंकि जैसी का घुटना लगा था इसको। तो वही हम लोग देख रहे थे कि इसको ट्यूब लगा देते हैं, उससे जो वो खून का सर्कल है वो रुकता नहीं है। तो इसके पापा ऐसे करते हैं। और बच्चे ये देखिए ना, एक चूड़ियाँ थी मेरे पास, मैंने मंगवाई थी। आकी लिया सनी सनी कैप, वाओ कई वाओ। थैंक यू यार। रात बच्चे हैं 11:30, 11:23। बहुत प्यारा बच्चा। मैंने ना ईशू के लिए ये ऑनलाइन छोटी सी शॉपिंग की थी, क्योंकि जैसा कि ये इसके कपड़े हैं जो कि इसके जब ये छोटी थी तब मैंने लिए थे, जब इसका बर्थडे था। तो अब जैसे जैसे कि सर्दी थोड़ी सी बच्चों वाली हो चुकी है तो मुझे लगा कि चलो इसके लिए ये मंगवा कर देखते हैं। तो मुझे ये फ़्रॉक बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। और मुझसे जाया भी नहीं जाता है शॉप पर, वही फिर कि ठीक है। बहुत ज़्यादा ना कभी कभी वो लोग छोटी सी चीज़ को भी इतना ज़्यादा कॉस्टली बताते हैं। और मुझे ये फ़्रॉक बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिली और घर बैठे बिठाए मिली, तो मुझे बहुत पसंद आई। मुझे ना मैं इसके बचपन से ना खुश हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि चलो, क्योंकि मैंने ऑनलाइन छोटी सी शॉपिंग की, तो उसके बाद मुझे घर ये फ्रॉक बहुत अच्छी लगी थी। और शॉप पर जाना, डेली बाहर निकलना बच्चे के साथ, और फिर ये ना तो फिर ये ना अपने पापा को सोने नहीं दे रही थी, इसका ब्लैंकेट है, इसको नहीं होता है। तो मैं बारी बारी से लगता है कि इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे लगा चलो और अफोर्डेबल भी है तो मैं ऑनलाइन ले लेती हूँ। जब सोने नहीं देता मैं यहाँ पर इसके पापा सो गए थे, घर पर थे भी, और मुझे लेकिन ये सोने नहीं दे रही थी। बारी बारी से जब इशू नहीं थी तब मैं सो भी जाया करती थी, तो मुझे लगा चलो नींद आती थी सर्दियों की। बड़ा प्यारा लगता है बच्चा जब सोने नहीं देता है तो मैं तो और मेरा मन भी नहीं करता। मेरा पूरा फोकस इशू पर रहता है कि इसे कुछ चोट ना लग जाए, जैसा कि अब ये चलना फिरना स्टार्ट कर चुकी है। तो
इस तरह से। तो जो मैंने इसके सिर पर देकर रखा हुआ था ना, वो मैंने चूड़ियाँ ऑनलाइन ली थी। मेरा साइज़ बिल्कुल छोटा होता है, बहुत मुश्किल से मिल जाता है, कभी कभी जो मुझे चाहिए वो मिलता ही नहीं है। तो बहुत छोटा हाथ है मेरा, पता नहीं क्यों है। दुकान पे भी जाती हूँ ना तो मुझ पर हंसते हैं कि इतना छोटा हाथ है आपका, और फैंसी चूड़ियाँ तो आपके साइज़ की कहाँ आएंगी। तो यहाँ पर मेरा किसी कारण से ना मूड बहुत ख़राब था, क्योंकि हो जाता है, मैं किसी की भी कोई भी खबर सुन लेती हूँ ना तो फिर मेरा मन दुखी हो जाता है। और एक बात ये भी थी कि जो हमारा घर है ना, जो हमारे रूम में रहते हैं, वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं रहा है। उसकी जो दीवारें हैं उसमें बहुत डे बाय डे क्रैक बढ़ते जा रहे हैं। और एक हमारे चाचा लगते थे मतलब, क्योंकि मनमुटाव हो जाते हैं, तो उन्होंने पता नहीं क्यों हमारे पड़ोसियों को बोला कि ये दीवार आपकी भी है और आपकी दीवार है, इस पर आप काम कर सकते हो। लेकिन वो झूठ बोल रहे थे, ना उनके पास कोई प्रूफ है, ना कोई मेरे जो मतलब ससुर जी थे, ना उनके साइन वगैरह। जब भी किसी चीज़ की ऐसी सांझ वगैरह होती है तो उनके साइन होते हैं, चीज़ देने वाले के भी और लेने वाले के भी। तो वो झूठ मूठ की कहानियाँ बना रहे थे और वही था। लेकिन अब सब सॉर्ट हो गया है। हमने फिर बोला कि ठीक है, अगर आपके पास प्रूफ है तो दो, हमें क्या है ना। तो हमारे पड़ोसी हैं, हम किसी से बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, हमें किसी की कोई चीज़ रखनी नहीं है, लेकिन जो अपनी चीज़ है तो वो तो अपनी है। तो बस इसी बात पर थोड़ा सा हो जाता है कि यार इतना टाइम उन दूर के लोगों में जिनको हम अपना मानते हैं वेस्ट किया, फालतू का टाइम, फालतू का प्यार, और जो लोग फालतू का क्लेश करवाने के लिए तैयार रहते हैं। तो खैर बस इस बात पर तो यहाँ पर ना फिर हमें लगा कि चलो जो दीवार है वो ज़्यादा गीली हो रही है, क्योंकि उन्होंने भी काम करना है और तराई वगैरह होती रहती है। तो फिर हमें लगा कि कहीं बेड ना पूरा ख़राब हो जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सीलन आ रही है। तो वो हमने चेक करना था कि देखते हैं कितना है, कहीं बेड तो पूरा ख़राब नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर सारा सामान हमने निकालना है। और इस टाइम पर ना पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था, बहुत ज़्यादा। मैं कभी भी किसी की भी कोई खबर सुन लेती हूँ ना तो पता नहीं, फिर मुझे बहुत ज़्यादा ना अंदर से बहुत बुरा फील होता है। मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, लेकिन बस दुखी हो जाती हूँ। मैं किसी का भी बुरा देख लूँ, जब मैं सुन लूँ तो मुझसे नहीं सुना जाता है। तो बस यही बात थी। और बस उसके बाद फिर हम माँ बेटी ने जो पूरा सामान है वो निकाला। देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन जो भी घर पर आता है, हमने एक बार भी हमारे पड़ोसियों को कोई हमारे लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं किया कि आपने, हाँ हमने थोड़ा सा इतना बोला था कि देखकर काम कीजिए, हम लोग खतरे में हैं। लेकिन कोई और होता, मुझे पता है, कोई और होता, कोई चुप नहीं होता है अपना घर तड़वाने के बाद। लेकिन हमने फिर भी प्यार से बात हैंडल की और बस अब सब कुछ ठीक हो गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उस दिन था मूड ख़राब। तो ठीक है, मैं कैमरा ऑन करते करते, उससे पहले भी जब भी मैं किचन में बाहर जाती तो मेरा मूड ख़राब हो रहा था। पता नहीं, कभी कभी मन दुखी हो जाता, बहुत सी चीज़ें सिर पर चढ़ जाती है। यहाँ पर फिर मैं बैठ गई थी, क्योंकि थक जाते हैं और मुझे फिर वही खाना वगैरह का भी देखना होता है। ये ब्लॉग कल भी मुझसे नहीं अच्छे से, मेरा बहुत काम बच जाता है बच्चे की वजह से, वो बीच में फिर आती है इशू। तो ये देखिए पूरी दीवार गीली हो चुकी है ऊपर तक और बहुत बुरा हाल हो गया है। हाँ, वही चेक करना था कि कितनी ज़्यादा बुरी कंडीशन है, वही मैं देख रही थी। तो देखना है क्या करना है क्या नहीं करना है। डेली ब्लॉगिंग होती है, इसमें जैसा डे रहता है वो मैं शेयर करती हूँ। इसमें कुछ वो नहीं है कि मुझे हर चीज़ को बता चढ़ा कर ही दिखाना होता है। इस तो बहुत कुछ है जो मैं नहीं बताती हूँ। लेकिन ये कैमरा जब ऑन होता है, जो चीज़ें कैप्चर होती है तो उसके बारे में मैं बता देती हूँ। तो ऐसा नहीं होता है कि मैंने जानबूझकर मैं कुछ ना कुछ बताती रहती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है।
तो बस फिर इसके बाद मुझे लगा कि चलो अब झाड़ू लगाते हैं। इसमें बहुत सारे कलर, देखिए मेरे आने के पहले के कलर जो थे वो वाले थे, और जब मैं यहाँ पर आई तब कौन से कलर, तो वही मैं देख रही कितने अलग अलग कलर हैं दीवारों पर। और ये देखिए जब भी हम सुबह उठते हैं ना, जब भी, तो ये क्रैक है वो बढ़ते ही दिखाई देते हैं, बढ़ ही रहे हैं, पता नहीं ऐसा क्यों है, या तो ज़्यादा उन्होंने चोट लगा दी है। तो खैर कोई बात नहीं, अब इंसानियत थी, लेकिन फिर भी देखते हैं कि कौन कितना साथ देता है, कितना देखता है कि हाँ यार उन लोगों ने एक बार भी लड़ाई झगड़ा नहीं किया, वरना हमारी गली में डेली लड़ाई झगड़े हो रहे हैं किसी ना किसी बात पर, कि ये हमारा ये तोड़ दिया वो तोड़ दिया। लेकिन हमें नहीं लड़ना, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं यार, सबके साथ प्यार के साथ रहना है। अगर सामने वाले ही नहीं रहना चाहेगा तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता है ना। तो मैं बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ, क्योंकि जैसा कि पता है कि आज फास्ट है, तो इसलिए फिर गला सूखेगा। तो ये वीडियो रखा हुआ था, मुझे लगा चलो इसका काम कंप्लीट करते हैं। और यहाँ पर मैं ईशू के ना मेहंदी लगा रही थी, मेहंदी मुझे लगा चलो इसके भी थोड़ी सी लगा देते हैं। जो भी आता है ना हमें यही बोलता है कि आप ना बाहर सो जाया करो, यहाँ पर तो बहुत खतरा है, बहुत बाहर भी नहीं सो पाते, डॉगी वगैरह की आवाज़ें आती हैं, फिर बच्चों के तो कान होती बहुत तेज़ हैं। और यहाँ पर ये देखिए मैं बस उठ गई थी और मेरे मेहंदी लग गई है फेस पर, मुझे पता ही नहीं चला, इतना बड़ा दाग, तो मुझे लगा कि पता नहीं मेरे क्या हो गया है ये। तो ये मेहंदी का निशान है। तो बस फिर ये मेरा पिंपल, और यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। बाय बाय।